अस्सलाम दोस्तों, भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये 3-4 खास बातें हैं जो उन्होंने की हैं, और एक और उन्होंने बात पाकिस्तान के सिलेक्शन पर की, उस पर मैं अलग व्लॉग करूंगा। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तानी एक क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फ़र्ज़ किया, मैं मान भी लूँ, तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेब बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परी करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्ज़ाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए, और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि अब बॉल को कैसे बनाया जाता है, मतलब एक साइड पे शाइन रखना है, किस तरह रिवर्स स्विंग के काबिल करना है, वो सबको पता है, वो आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो आप ये स्किल सीखें। ये उन्होंने कुछ ये जो मैंने आपको लब्बे लबाब बताया, ये मोहम्मद शामी ने कहा। उन्होंने बोला कि पहले जब 2023 में मैंने बॉलिंग की, बॉल बड़ा अच्छा स्विंग किया मैंने, और 3 मैच में मैं मैन ऑफ द मैच भी था। वो तीनों बॉल आज मैंने संभाल के रखी हैं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में उन्होंने बात की, तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं ज़रूर लेके जाऊँगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल कि ये वो वाली बॉल थी, मुझे दिखाएं इसमें से चिप कहाँ पे है जो आप लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर उन्होंने वसीम अकरम की तारीफ़ की कि वसीम अकरम ने इनको समझाया भी कि भाई बॉल में चिप शिप वाला कोई मामला नहीं होता। फिर रिवर्स स्विंग का उन्होंने बोला कि ये नहीं होता कि बॉल को चाकू मारो और फिर वो रिवर्स स्विंग होगी, वो किस तरह से बनती है ये आपको पता है, फिर भी आप इस तरह की बात करते हो। और खासकर इंजमाम को उन्होंने बोला कि मैं आप पर हैरान हूँ, आप इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, मैं इतनी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आपने इस तरह के अल्फाज यूज़ क्यों किए हैं। फिर उन्होंने बोला पाकिस्तान भारत का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, और ये बात तो सामने आ ही सकती है जब भी मतलब होता है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। खासकर जो क्रिकेटर हमारा भारत के खिलाफ परफॉर्म करता है उसके ऊपर बात की जाती है, इनको हजम नहीं होती हमारी जीत। दोस्तों ये वो अल्फाज थे जो मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्रॉस बॉर्डर क्रिकेटर से इधर से या उधर से कहीं सर भी आएँ, क्योंकि ये बड़े डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। जाहिर है जब आप एक क्रिकेटर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। खासकर पहले एक बार वो तो खैर बहुत ही बड़ी भोंडी बात थी जो ये कह देना कि चिप बॉल में लगी है। ये बात सच है कि आप एक क्रिकेटर है जो स्विंग अच्छी कर रहा है तो आप उसकी तारीफ अगर नहीं कर सकते तो आप उस पर इल्ज़ाम भी मत लगाइए, मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है। और फिर आपके बड़े नामवर क्रिकेटर जिसमें वकार यूनुस, जिसमें वसीम अकरम और भी बड़े बड़े नामवर बॉलर आपके कोचिंग में, मैं समझता हूँ फास्ट बॉलिंग कोचिंग में आकिब स्वेद बड़ा नाम है, अगर वो चुप करके बैठे हैं तो आप बतौर बैटर जो उनसे कम खेले हैं, मैं हसन रजा की बात करूं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था, आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी। आपको लगता है कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, बस स्टूडियो में बैठे 4 लोग ही आपको सुन रहे हैं और तो कोई नहीं सुन रहा होगा आपको। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपको पूरी दुनिया सुनेगी, या तो फिर खुदा ना खास्ता आपका मोटिव ये था कि आपको किसी तरह से पूरी दुनिया सुने। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये था तब भी गलत था,
बट माई पॉइंट इज़ के फिर इंजमाम की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उसके ऊपर मुझे याद है कि जब पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ मैच खेल रहा था, जो मैच फंसा था, उसमें हारिस रऊफ का बॉल भी रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो फिर ये है कि वो फिर लोग आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएंगे। और मुझे ये भी याद है, हारिस रऊफ को सेलेक्ट किया तो ये कहा गया था कि वेस्ट इंडीज़ की ड्राई कंडीशन है, तो वहाँ पर ये पेसर है, वहाँ पर इनका बॉल स्विंग हो रिवर्स होगा तो उनको लेना चाहिए। बट इंजमाम का ये लॉजिक था कि 15 ओवर में कैसे हो सकता है। उसके ऊपर मैंने पहले जब एक व्लॉग किया था, मुझे याद है कि जब हमने 2009 के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ उमर गुल ने विकेट्स ली थी, पांजा लगाया था या शायद 6 विकेट्स ली थी, उस वक्त उमर गुल पे भी इल्ज़ाम लगा था, क्योंकि उस वक्त भी उमर गुल ने 8वां 9वां ओवर शुरू किया था और आते ही उन्होंने तबाही मचा दी थी, तो तब भी इल्ज़ाम लगा था। तो तब हम हर्ट हुए थे। ऑफकोर्स जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो हर्ट होंगे और फिर रिस्पॉन्स भी आएगा। आपको याद होगा रोहित शर्मा का रिस्पॉन्स जो आया था वो भी बहुत हार्श था। उन्हें बोला कि दिमाग को खोल के बात किया करो, कुछ देख भी लिया करो, कुछ इसका इस्तेमाल, मतलब इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। और अब जो शामी ने वर्ड यूज़ किए, कार्टून गिरी का वर्ड, मतलब आप मैं जो 15 बरस में देख रहा हूँ, इंजमामुल हक पाकिस्तान के वो क्रिकेटर हैं जिनकी क्रॉस द बॉर्डर हमेशा रिस्पेक्ट रही है। लोग बहुत उनकी तारीफ करते रहे हैं और उनको बड़ा मानते हैं। सहवाग ने बोला कि इन जैसा मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज मैंने देखा ही नहीं है, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। अब मैं खुद भी हैरान हुआ था जब इंजमाम की ये स्टेटमेंट आई थी, क्योंकि इंजमाम ऐसे हैं नहीं कि वो के मीठे के अंदर कोई कड़वा बादाम डाल दें, वो ऐसे हैं नहीं है। आई डोंट नो कि वो किस तरह से ये बात सामने आई। और फिर सलीम मलिक ने भी इसमें कुछ लुकमे दिए, आई नो वो भी हुआ था। अब इसमें दोस्तों मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि आपके जिस कंट्री के साथ सेंसिटिव ताल्लुकात होंगे, आप कोई भी बात करेंगे वो मतलब गलत बात करेंगे तो वो गलत तरह से ही परसीव की जाएगी। और ख़ासकर जिस मैच की इंजमाम ने बात की थी वो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच था तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो सबसे पहले बोलते हैं। और अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्योंकि आईपीएल खेलते हैं इसलिए वो अपनी जुबान बंदी रखते हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। कोई भी देश आईपीएल की वजह से अपनी देश को नीचा नहीं करेगा। पैसा मिलता है, उनको खेलने का मिलता है, वो उनको मिलना ही मिलना है। आईपीएल को भी पता है कि पैट कमिंस को, मिचेल स्टार्क को, डेविड वार्नर को बुलाना ही पड़ेगा आईपीएल को उठाने के लिए। और ये बात ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेटर को भी पता है। और अगर ऐसी बात हो तो अब उनकी टेस्ट सीरीज होती है। अगरचे एक बार रमीज राजा ने भी बोला था कि इनमें वो जो रूडनेस है वो खत्म होती जा रही है, खासकर जब ये इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। ये रमीज राजा ने भी एक बार बोला था। उन्होंने बोला कि वो जो इनका एक मार्क था ना, बेंच मार्क, ये हर एक के साथ लड़ते हैं, ये इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। एक बार रमीज राजा ने भी ये बात की थी। बट मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल उठा के देख लें, उससे पहले पैट कमिंस की जो स्टेटमेंट्स इंडिया के अंदर उन्होंने दी थी वो काफ़ी कि एक बिंग कैप्टन तो उनकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी, एक नई क्रिकेटर्स के लिए बड़ा अच्छा लर्निंग भी था। बट उन्होंने खुला बोला था, उन्होंने बोला कि बहुत मज़ा आएगा कि इतने लाखों लोगों को खामोश कराना, लाइव देखना, बहुत मज़ा आएगा। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया था। अब वर्ल्ड कप में इंडिया ने हिसाब चुकता किया तो वो अपने खेल के जरिए किया। तो मुझे लगता है कि जो शामी ने बात की कि भाई आप भी स्किलफुल हों, आप भी ये चीज़ें सीखें, आप अगर इन बातों की तरफ ध्यान देंगे, इन नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और आप इन बातों के पीछे छुपना चाह रहे हैं, ये भी उन्होंने बोला। मतलब उन्होंने बोला कि बतौर साबिक क्रिकेटर आप छुपना चाह रहे हैं कि नहीं भी हम तो ये 2 नंबर ही नहीं कर रहे इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर रहे ना, मतलब लब्बे लबाब ये है। हालांकि आपको पता है कि हम स्किल के जरिए जीत रहे हैं। तो आप इस तरह के इल्ज़ामात लगा के आप अपने फैंस को उस तरह गुमराह कर रहे हैं कि भाई हम तो ये गलत काम नहीं कर रहे इसलिए हम नहीं जीत पा रहे हैं। जबकि आपको पता है कि एक स्किल है और ये आपको भी सीखनी पड़ेगी और आपको भी काम करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप भी इस अच्छी जगह पर आ सकते हैं। ये शामी ने जो बोला एक्चुअल में उसका लुब्बे लबाब या समराइज बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे। तो दोस्तों 2 वर्ड्स थे, एक उन्होंने बोला कि नमूना खोद कर दिया, ये जो वर्ड जिसके दूसरा का ये कार्टून गिरी नहीं चलेगी। ये दोनों उन्होंने रेफर किया टू इंजमामुल हक। ये एक हार्श कॉल है जो कि कोई भी इंडियन क्रिकेटर शायद कभी ना बोलता अगर इधर से भी कोई चीज़ ना आती, मगर उसके बावजूद एक सीनियर क्रिकेटर के बारे में उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए। आप इस तरह आप ये कह सकते हैं बिंग पाकिस्तानी फ़ैन के शायद उनको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, मगर आप अगर इंडियन फ़ैन है तो वो ये कहेंगे कि आपकी तरफ से पहल हुई तो फिर जो आप कुछ भी हो वो इनका जो आप पत्थर से मिले या जैसा भी मिले उसके लिए भी फिर आप तैयार हैं। और मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि जब आप किसी पर बात करेंगे तो फिर आप उस चीज़ के लिए रेडी रहें कि वो रिस्पॉन्स करेगा, तो रिस्पॉन्स वो कैसा करेगा वो फिर उसकी चॉइस होगी कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स करता है। बट मैं बीइंग जर्नलिस्ट मेरे लिए एक कि उस वक्त भी मुझे बुरा लगा था कि शायद इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अब अफगानी फ़ैन आपके साथ थोड़ा सा कि मिर्च मसाला रखते हैं तो आपको उनके ऊपर बात करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। मैंने कोई 12-13 वीडियो की इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के ऊपर। वैसे तो उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी भी जा रही है और ग्रो करे, आई विश के और ग्रो करे।
बट मैं हमेशा उनके सामने उनकी जब भी क्रिकेट की बात करता हूँ मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। लाइक मैं अगर श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मुझे इतना वो होने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज को समझते नहीं है। मैं उर्दू या हिंदी या आप जो भी समझ लें, पठान वाले भी उर्दू बहुत अच्छे से समझते हैं, अफगानी क्रिकेटर बहुत सी उर्दू बोलते भी हैं। तो मैं उस पर थोड़ा रख रखाव रखूँगा कि कोई ऐसा वर्ड ना हो जो उनके फैंस को बुरा लगे। सेम मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेटर को भी और उधर के क्रिकेटर्स को भी थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी पे बात करें, मिसाल के तौर पे अब इंडिया की टीम यहाँ पर खड़ी है, आप कोई भी बात करेंगे उनके पास सीधा जवाब है कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, आप वैसे ही हम पर जले से होते हैं। जो कि शामी ने बोला कि हमारे साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं, हम अच्छा परफॉर्म करें तो इनको रहता है, ये खुशी नहीं होते, जो भी कर रहे हैं हम ये खुशी नहीं होते, ये वर्ड जो उन्होंने यूज़ किए हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आइंदा से हमें थोड़ा बर्ताव मतलब एहतियात बरतना है, खासकर जब हमारे खिलाफ मैच ही नहीं हो रहा तो हमें क्या तकलीफ है। वो जो कर रहे हैं वो अंपायर्स खड़े हैं, बाकी उनके अपने खिलाड़ी भी तो खेल रहे हैं ना। अब वो वहाँ पर वो वेड खेल रहे हैं या दूसरे उनके खिलाड़ी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उनको तकलीफ होनी चाहिए कि भाई आप रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो। और हमें मतलब दूर बॉर्डर इतने समंदर पार 7 समंदर पार बैठे एक स्टूडियो के अंदर बैठे हमें क्यों नजर आ रहा है, जो खेल रहा है उनको भी तो बात करनी चाहिए, हम कौन खाम खा। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।